आमना उरूज की ज़बान के नीचे 4 दफ़ा इलेक्ट्रिक शॉक डीएसपी फैसल शरीफ ने लगाया है। उन्होंने इस हद तक उनको टॉर्चर किया हुआ था कि उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। क्या ज़रूरत थी उसको सेंसिटिव पार्ट के ऊपर करंट लगाने की कि तुमने खलील मनकमर के खिलाफ जाके नहीं बोलना। 19 इंजरीज आई हैं शमून भाई, पुलिस नहीं है, यूनिफॉर्म में एक भी डकैत हैं सारे। आमना उरूज का एक सोने की अंगूठी थी वो उठा ली, उसका सोने का नेकलेस उठा लिया, उसका पर्स उठा लिया, उसमें 21,000 रुपये गायब कर लिए, ATM कार्ड ले लिया, ATM कार्ड का पासवर्ड भी ले लिया है। रात को 2:30 बजे उसने आते ही चेंजिंग रूम की वीडियो दिखाई जिसमें 3 लड़कियां और भी, इनका नाम मैं पहले बता चुका हूँ। उसने उस वीडियो को यूज करते हुए इसको प्रेशराइज किया है कि तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन कायम करो। ट्रैप माजरत के साथ मुंह में मुंह डाल के बैठे हुए हैं, दोनों की दिलचस्पी उसमें नजर आ रही है। उसमें ये बात साफ यहाँ है कि खलील रहमान कमर फोर्स कर रहा है, आमना ने हनी ट्रैप नहीं किया हुआ। उसने कहा है कि अगर तुमने आज मेरे साथ ताउन ना किया तो मैं 6 बजे वीडियो रिलीज कर। पुलिस वाले ये भी कहते रहे हम आपको इस केस से निकलवा देते हैं, तो आप बताएं हमारे साथ क्या करेंगे। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले एक मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी खलील रहमान कमर का एक लड़की आमना अरूज के साथ एक फेसबुक के रस्ते या फिर वाया डिजिटल या वाया सोशल मीडिया एक मुआशका, वो मुआशका एक अफेयर का रंग इख्तियार कर गया। वो फिर उसके ऊपर अनगिनत मामलात हुए, फिर वो अगवा की शक्ल इख्तियार कर गया। क्या कहानियाँ हुई, मैंने लम्हा ब लम्हा आपको उससे आगाह किया। मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया में किसी ने इतना ज़्यादा ब्रंटली इस मुकदमे को, इस केस को हाईलाइट किया और जितना मैंने किया। मेरी बहस व तकरार और एक टकरा भी हुआ खलील रहमान कमर से, जिसकी झलकियाँ प्रोग्राम में ज़रूर देखिएगा। जो आमना अरूज है लड़की, उसके जो वकील हैं एडवोकेट सैफुल्ला, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुकदमात के ऊपर इतनी गहरी नज़र इनकी होती है कि जिनके खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं पसीने तो उनके छुड़वा देते हैं। नई पेशरफ्त हुई है और बड़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। थैंक यू सर। की हो गया आज फिर पसीने कटाने में मेरे कर लो, क्या हुआ? देखिए इसमें सूरत ये है कि टाइम होता है एक चीज़ का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुलिस वाले जो मर्जी करते रहें, हाँ। अदालत में जब भी मामला जाएगा तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। आमना अभी भी गिरफ्तार है, बेशक गिरफ्तार है, लेकिन मामलात इस तरफ चल पड़ेंगे जो उसकी सच्चाई, उसकी बेगुनाही को साबित कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। आप ये देखें कि पुलिस ने उनको अदालत में आके ये कहते थे कि हमने इनको कोई टॉर्चर नहीं किया। मैंने उनका मेडिकल का ऑर्डर भी करवाया, लेकिन जो है वो जब जेल में गई हैं तो उन्होंने इस हद तक उनको टॉर्चर किया हुआ था कि उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। डीएसपी ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। इतना जी जितना ज़्यादा मारा था उन्होंने उनकी ब्लीडिंग का क्या इंटेस्टाइन्स के ऊपर इसने डीएसपी ने डंडे मरवाए थे। डीआईजी साहब के ऑफिस में डीआईजी भी पास बैठे हुए थे, उनके सामने नहीं हो सकता। डीआईजी भी बड़ा नफीस आदमी है, डीएसपी भी बड़ा नफीस। देखें बात ये है कि मेरी और आपकी बात की अहमियत नहीं है, जिस बंदी के साथ ये होता रहा है वो बंदी बता रही है कि मुझे चारपाई के साथ बांध के मेरे पेट पे डंडे मारे गए हैं, उसकी ब्लीडिंग उधर जेल के अंदर नहीं रुक रही थी। ये एक हकीकत। ये वाकया कहाँ का है? ये थाना रेस कोर्स का है। थाना रेस कोर्स जी, 27 जुलाई का है शायद ये वाकया। जी जी। तो क्या और मैंने उसके लिए फिर ये समझ से बात बाहर है कि इसमें वीडियो जो मोबाइल में मौजूद है, चैट सारी व्हाट्सएप मोबाइल में मौजूद है, जो ये प्रूव करती है कि खलील रहमान कमर है जिसने जो इनको ब्लैकमेल करा था। उसमें सारी चैट मौजूद है। किसमें? आमना अरूज के मोबाइल में। तो आमना अरूज का मोबाइल तो ऑर्गेनाइज क्राइम के पास है। हाँ, उन्हीं के पास है, लेकिन उस बावजूद उन्होंने वीडियो भी देखी जिसमें ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि खलील रहमान कमर जो है वो फोर्स कर रहा है आमना अरूज को, हरासमेंट कर रहा है, उससे उसके साथ फिजिकल रिलेशन कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिसको वो रिफ्यूज़ कर रही है। वो वीडियो में साफ जाहिर है। उन सब ने इसको बुरा भला ज़रूर कहा, लेकिन इतनी बददियानत है हमारी पुलिस, उतने बुज़दिल है। आमना अरूज ने वो वीडियो क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि खलील रहमान कमर ने इस इंसिडेंट से 1 माह पहले आमना अरूज से रब्ता किया एजे के थ्रू, जो उसका पीए है। ठीक है। और उसके बाद उसने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यार गांव देहात की एक गवार सी लड़की और उसका पीए भी हो गया, और ये लड़की का पीए नहीं, हाँ, एजे खलील रहमान कमर का पीए। अच्छा, सॉरी, पीए। उसने आमना अरूज से रब्ता किया है कि खलील रहमान कमर आपसे मिलना चाहते हैं। खलील रहमान कमर ने कॉल की है, वो कहते हैं मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ रात को 2:30 बजे। तो उन्होंने कहा जी आप कल आ जाइएगा। उसने कहा नहीं, मैंने अभी ही मिलना है।
ठीक है, तो जैसे ही वो आया है, ये जिस दिन भी उसकी मैंने एप्लीकेशन कोर्ट में दे दी है, ठीक है। फ़ोन के फ्रॉन्सिक के लिए मैंने एप्लीकेशन दे दी है, उसमें ये सारी चैट सामने आ जानी है। तो सर कैसे आ जानी है, वो डिलीट हो गई होगी? सर डिलीटेड चैट भी फ्रॉन्सिक जब होगा तो आ जाएगी, रिकवर हो जाएगी? जी सब रिकवर हो जाएगी। अच्छा, ठीक। उसके अंदर ये चीज़, उसके अंदर डेट भी मौजूद है जब उसने रब्ता किया है, और जब वो आया है रात को 2:30 बजे, उसने आते ही चेंजिंग रूम की वीडियो दिखाई, जिसमें 3 लड़कियां और भी, इनका नाम मैं पहले बता चुका हूँ, उन चारों की वीडियो थी, उसने आते उसको दिखाई है, और उसने कहा है कि अगर मेरे साथ ताउन करोगी तो बहुत तरक्की करोगी, और अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगा। उसने इस बुनियाद पर इसे ब्लैकमेल करना शुरू किया है, और फिर वो उसके बाद दोबारा आया है विद दिस इंटेंशन कि उसने उस वीडियो को यूज़ करते हुए इसको प्रेशराइज़ किया है कि तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन कायम करो। ओके। तो इसने बेचारी ने अपनी सेफ्टी के लिए फिर वीडियो बनाई है, ताकि मेरे पास सबूत मौजूद हो कि मैं इसको इंस्टिगेट नहीं करी थी। जो ये हनी ट्रैप का राग अलाप रहे हैं, हनी ट्रैप माजरत के साथ मुंह में मुंह डाल के बैठे हुए हैं। देखें, दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर यानी कि इंटरेक्ट किए हुए हैं, दोनों की दिलचस्पी उसमें नजर आ रही है। जिस वीडियो की आप बात करें वो वीडियो आमना कह रही कि वीडियो उनकी नहीं है। मैं उस वीडियो की, भाई हम आमना की बात पर क्यों यकीन करें, वो मुल्ज़मा है। देखिए बात ये है कि मैं तो उसका वकील हूँ ना, और जो बात सच है कि एक वर्जन उसका एक वर्जन मेरा है। ठीक है। वो मान रहा है कि वो हरकतें कर रहा है और वीडियो उसकी है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ, मेरी क्लाइंट कह रही है कि वो वीडियो उसकी नहीं है, वीडियो उसकी मौजूद है वो मोबाइल के अंदर। वो तो अपने गांव देहात को इज्जत बचाने के लिए कह रही है ना कि मेरी वीडियो नहीं है। नहीं, देखें बात ये है कि वीडियो जिसमें खलीलुर कमर उसको फोर्स करा और रिफ्यूज़ करी, वो मोबाइल में मौजूद है। ठीक है। ये कह रही ये वाली वीडियो वो नहीं है। ठीक है। तो उसमें ये बात साफ यहाँ है कि खलीलुर कमर फोर्स कर रहा है, आमना ने हनी ट्रैप नहीं किया हुआ। आमना ने नहीं बुलाया, वो खुद इसको फोर्स कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीडियो। ठीक है, कि जो बच्चियाँ घर से कमाने के लिए निकलती हैं उनके साथ ये सलूक एक दरिंदा कर रहा है, और पुलिस को इस सारी चीज़ का पता भी है। ठीक है। एक चीज़ उनके इल्म में है, उसके बावजूद वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इसको फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे। और जब उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी और उसका HB 6.5 पे चला गया, यानी जो हीमोग्लोबिन जी जो कम से कम 12 होना चाहिए, 6.5 पे चला गया, तो जब वो उठ के खड़े होने काबिल भी नहीं रही, और जब हमें ये थ्रेट हुई है कि उसकी डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, तब हमने हाई कोर्ट से रुजू किया है। तो अल्लाह के फजल से जेल में नहीं थी रुक रही उसकी ब्लीडिंग। जी तो हाई कोर्ट ने सेम डे उनको बुलाया है, और बुला के फॉरन मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो सर्विस हॉस्पिटल उनको ऑर्डर किया है, पूरा बोर्ड बना है। 19 इंजरीज आई हैं शमून भाई, 19 जी, जबकि उसको जुडिशियल हुए 21 दिन हो चुके थे, तो आप अंदाज़ा लगाएं उस वक्त कितनी इंजरीज होंगी। ये मेडिकल में जी इस लेवल का टॉर्चर। उस मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल है। हम उसको चला सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दे दूंगा, आप चला दें। 19 इंजरीज बता जी कहाँ आई हैं? वो 5 थाइस पर भी हैं, नीचे टांगों के ऊपर भी हैं, और जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर हैं। तो प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होने की समझ नहीं लगी सर? उन्होंने इंटेस्टाइन्स पे मारा है, जो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा, इंटेस्टाइन पे मारा? जी इंटेस्टाइन्स पेट पे मारा है, तो इंटेस्टाइन्स उसकी ज़ख्मी होगी। ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल में उसको मेडिसिन मिल रही थी जिससे वो बेहतर होती गई, रिकवर करती गई है। ठीक है, लेकिन ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। जब सर्विस हॉस्पिटल आई है, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, उसको मेडिसिन मिली, तो उसके बाद वो ब्लीडिंग उसकी रुक गई, और उसके बाद वो इम्प्रूव कर रही है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद दोबारा कोर्ट में आपने दरखास्त दी कि दोबारा मेडिकल कराया जाए। मेडिकल हो गया, मेडिकल में 19 इंजरीज आ गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने FIA को हुक्म दे दिया है कि इन सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करके इनके खिलाफ कार्रवाई करें, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करने। चाहूँगा बात कि इसी मेडिकल की बिना के ऊपर FIA को ऑर्डर करती है कोर्ट कि जिन पुलिस अफसरों ने इसके साथ ये बेईमाना तशद्दुद किया है, जो इसके साथ ये हरकत व सनात होती रही हैं, या जो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है, इसकी इंक्वायरी करके FIR दें या FIR दे दें? नहीं, FIA में प्रोसीजर FIA का ये है कि डायरेक्ट उसमें FIR नहीं होती। ठीक है। FIA का प्रोसीजर ये है कि पहले उसमें कंप्लेंट रजिस्टर होती है, फिर उसकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद फिर FIR दर्ज होती है। ओके। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, डायरेक्ट ऑर्डर किया है कि कंप्लेंट रजिस्टर करें, यानी लेने से इनकार ना करें, कंप्लेंट रजिस्टर करें और उसकी इंक्वायरी करके हाईकोर्ट को रिपोर्ट करें तो कि इंजरीज इंक्वायरी का क्या बकअप हो रहा है, क्या अंडर प्रोसेस है? अंडर प्रोसेस है, आपकी फेवर में आ रही है? जी इंशाल्लाह। मेडिकल रिपोर्ट इतनी क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। आपने भी मुझे एक बात बताई कि बाकायदा तौर पे वो कौन से पुलिस अफसर थे ये जो सारा तशद्दुद करते हैं? देखिए बात ये है कि इन्होंने पहले तो 2 दिन उनको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ था। ठीक है। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई FIR नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं थी, उसके बगैर उन्होंने गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ था थाने के अंदर 2 बच्चियों को। ठीक है।
और इन्होंने जो शुरू से ही इलीगैलिटीज़ की एक सीरीज़ है पूरी। ये पुलिस नहीं है, यूनिफॉर्म में एक भी डकैत हैं सारे जो इन्होंने करते किए। मैं आप बताता हूँ आपको वो कैसे हो गए। ये जिस दिन गए हैं उन बच्चियों को जाके इन्होंने बाहर सड़क से उठाया है। कोई फीमेल नहीं है इनके साथ। एक शुमाइल को उठाया, एक मरियम को उठाया और नहीं मरियम और आमना को उठाया है। मरियम और आमना को बहरिया टाउन से। ठीक है। और उसके बाद कोई औरत नहीं है, मर्द बालों से घसीट के उनको फ्लैट में ले गए। अच्छा। फ्लैट में जाके खलील कमर साहब सोफे पे बैठ गए और उनके सामने इन दोनों को मेल कांस्टेबल्स मारते रहे हैं। अच्छा। इमरान यूसुफ ने भी मारा है। इमरान यूसुफ तो इंस्पेक्टर है। जी उसने ही मारा, दो इंस्पेक्टर से जिन्होंने मारा है। अच्छा। और वहाँ पर जितना सामान पड़ा था, मरियम का मोबाइल ले लिया, आमना उरूज का मोबाइल ले लिया, और आमना उरूज का एक सोने की अंगूठी थी वो उठा ली। अच्छा। उसका सोने का नेकलेस से उठा लिया, उसका पर्स उठा लिया, उसमें 21,000 रुपये गायब कर लिए, ATM कार्ड ले लिया, ATM कार्ड का पासवर्ड भी ले लिया। पासवर्ड भी ले लिया। जी। और पीआर पैकेजेस 3 पड़े हुए थे जो अभी तक उसने खोले भी नहीं थे, उसके जूते पड़े हुए थे। हाँ। कोई कोई चीज़ भी वहाँ जो पड़ी हुई थी ना, इनमें और डकैतों में कोई फर्क नहीं है। पूरा घर लूट लिया। जी, सिर्फ और यूनिफॉर्म। ये सारा कुछ खलील रहमान कमर के सामने होगा। जी बिल्कुल उसके सामने, वो सब उठा के ले गए वहाँ से। जो पैकेट अभी तक खोले भी नहीं थे, क्योंकि वो बेचारी शोबिस इंडस्ट्री में है तो अपने क्योंकि प्रमोशन वीडियोस करती थी, तो पीआर पैकेजेस जो उनको मिलते थे तीनों के तीनों उठा के ले गए। उसमें 10-12 सूट थे जो अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुए थे। अच्छा। 6-7 नेकलेस था, एक सोने की नेकलेस था, गोल्ड का नेकलेस था, 70,000 का वो है। अच्छा। 45,000 की अंगूठी है। यार वो गोल्ड का कौन सा नेकलेस है अपना सैफुल्ला भाई, आप भी मैरिड आदमी हैं। जी जो 70,000 का होता है, आज तो 3-4 लाख से नीचे कोई होते हैं। ऐसे ही है, उस बेचारी ने पहले पुराना खरीदा ना, उस वक्त की प्राइस बता रही। लेकिन गोल्ड का नेकलेस था जो वो लेके गए, नेकलेस और रिंग थी जो लेके गए। और 29,000 रुपया, 21,000 रुपया पर्स में था। पर्स में जो कुछ था वो सब कुछ ले लिया, मोबाइल भी ले लिए, और जो कुछ उन्हें घर में मिला है वो सब कुछ उन्होंने वहाँ से उठा लिया, उठा के बंदर बांड आपस में कर ली, जिसकी कोई रिकवरी। कल को इनके ऊपर FIR दर्ज करती है। जी। तो इनके ऊपर डकैती की भी होगी, 392 में भी लगेगी। जी बिल्कुल, ये एप्लीकेशन में मैंने सारा कुछ। कौन से पुलिस अफसरान इसमें नामजद होंगे? देखें, इसमें मैंने आपको ये बता रहा था कि इन्होंने वहाँ से उनको अगवा किया है और 2 दिन तक थाने में बगैर किसी FIR के रखा है। ओके। उसके बाद 15 पे जब माँ ने कॉल की है तो फिर उन्होंने झूठी FIR, 15 पे कॉल 1:30 बजे, 1:30-1:45 बजे होती है, 4 बजे FIR हो रही है। ठीक है, यानी दिस इज़ द बिगेस्ट प्रूफ, 15 की कॉल का रिकॉर्ड और FIR, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रूफ कि 2 घंटे वो बाद FIR दर्ज हुई 15 की कॉल के बाद। अच्छा। जो क्लियरली प्रूव करती है कि 2 दिन से वो इलीगल कन्फाइनमेंट में थी। अच्छा। उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज की, अरेस्ट शो नहीं की, जबकि बच्ची होने के पास थी। उससे आगे विदिन 24 आवर्स क्योंकि आपने मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, फिर उन्होंने उसकी अरेस्ट शो की। फिर भी मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया। उससे अगले दिन मजिस्ट्रेट के पास पेश किया, जिस दिन बयान नहीं दिलवाया। नो, जिस दिन मजिस्ट्रेट के पास पेश किया है आमना उरूज को, उस दिन, और मरियम को, उस दिन आमना उरूज की ज़बान के नीचे 4 दफ़ा इलेक्ट्रिक शॉक DSP फैसल शरीफ ने लगाया है कि आपने कोर्ट में जाके ये नहीं कहना कि मुझे खलील रहमान कमर जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है। वैसे आपकी मुलज़मा की ये बात मैं इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जिस DSP फैसल शरीफ को मैं जानता हूँ ना, वो औरतों की बड़ी इज्जत करता है। देखें, बात ये है कि ये मेरे ख्याल में किसी और ने किया होगा, नाम उन्होंने उनका। आमना उरूज कह रही हैं कि मुझे खिड़कियों के लोहे के साथ बांध कर, अच्छा, डंडों से भी मारा है फैसल शरीफ ने। अच्छा। और सेंसिटिव बॉडी पार्ट के ऊपर भी उसने इलेक्ट्रिक शॉक लगाया है। फैसल शरीफ ने सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया है। और फैसल शरीफ ने ये कहा था CCPO के सामने जब पेश करना है कि हमने इसको कम्प्लीटली ब्रेक करना है, कि ये कहे कि हाँ मैंने खलील रहमान कमर को अगवा किया, ये ना कहे कि मुझे ब्लैकमेल करता रहे, जबकि मोबाइल के अंदर सारी एविडेंस मौजूद थी। लेकिन पुलिस ने बदयांती करते हुए बेशर्मी के साथ जो है वो वन साइडेड, सर जो कुछ हुआ है आपके सामने। मुझे ये बताएं, मैं सिर्फ एक बात बता दें, 19 इंजरीज जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर आ गई हैं। रिकॉर्ड के ऊपर आ गई, ठीक है, इन्होंने ही मारी हैं। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं, गाड़ी वापस आ गई बकौल खलील रहमान कमर की, गाड़ी भी वापस आ गई, बंदा भी वापस आ गया, मोबाइल भी वापस आ गया, पर्स वापस आ गया। कौन सी चीज़ बरामद करनी थी जिसके लिए इस लेवल का टॉर्चर करते रहे? चीज़ें तो सारी ऑलरेडी। तो सिर्फ यही मकसद था ना कि ये बयान हमारे फेवर का दे, ये खलील रहमान कमर के खिलाफ ना बोले। ये सबक हो पूरी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए कि जो बच्चियाँ सर सुन लें मेरी बात, कि जो बच्चियाँ लावारिस हैं, जिनके भाई नहीं कमाने वाला कोई ना कमाने के लिए निकलें, तो उन्होंने किसी भी ताकतवर आदमी की इस ख्वाहिश को ना। यार मॉडलिंग वो करती है, मॉडलिंग के अंदर कौन कौन से रास्तों से, सैफुल्ला साहब आप हमारे दोस्त हैं तो उसका इतना तो ना फ़ायदा उठाएं कि आप अपनी क्लाइंट को इतनी फेवर देते जाएं। मॉडलिंग में आपको नहीं पता क्या कुछ होता है। देखिए बात ये आपको नहीं पता कि ये जो गांव देहात से लड़कियां आती हैं और रातों रात अमीर होना चाहती हैं, वो क्या कुछ करती हैं। आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं?
नहीं मैं तो तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर किसी से ये काम हुआ भी है तो बंदा इंसान के रूप में एक दरिंदा है जिसको सजाए मौत होनी चाहिए। नहीं नहीं, इस जो आपने देखिए जो 90s बंदा इंजरीज का बताया है और जो जिस बंदा तशद्दुद का बताया उसको जस्टिफाई देखिए नहीं किया सारे जाता। मर्दों ने इंजरीज कॉज की हैं, हम्म। तो औरत को ये हाथ लगाना जो है ना ये जुर्म जुर्म है है, 350 उसकी 54 के बेजा तहत। तारीफ नहीं कर सकते, जी हरासमेंट में आती जी है। जी जी जी। तो इन सब मर्दों ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन की है, औरत को हाथ लगाया 354 में, तो ये किसी सूरत नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। नहीं बच सकते। आपका दावा था कि ये बाहर आ जाएगी, तो बाहर तो वो हाई कोर्ट 9 को बेल लगी हुई है, अल्लाह पाक खैर करेगा, बाहर आ जाएगी, क्यों नहीं सेशन से आएगी। आपकी बेल कैंसिल हो गई। बात ये है कि वो हर जज का अपना माइंड होता है, हाँ, ठीक है। वो ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पे आर्गूमेंट्स अभी चल रहे थे, तो जज साहब ने मेरी बात कंप्लीट होने से पहले ही ऑर्डर अनाउंस कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि सर मैंने अभी बात करनी थी, तो फिर मेरा मुंह देखना शुरू हो गए। तो उन्होंने मेरी बात कंप्लीट होने से पहले ही उन्होंने कहा जी CDR में इनकी लोकेशन वहाँ की आ रही है। तो भाईजान सवाल तो ये है ना कि आया खलील रहमान कमर अगवा हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। अब एक वर्जन है जो खलील रहमान कमर ने खुद दी हुई है आप FIR कहते में। हैं खलील रहमान कमर ने आमना को अगवा किया, हाँ जी, पर आप ये भी कहते हैं कि आमना भी अगवा हुई। जी बिल्कुल अगवा हुई। तो फिर उसके जो दोस्त थे, साथी थे, हसन शाह वगैरह, ये नहीं दोस्त नहीं थे ये, आप एक कुलीग्स थे उनके, और वो भी इनका। आपका दिल मानता है कि इतनी ट्राई की एक अगवाकारी, उसमें हसन शाह का क्या किरदार था? वो कोई उसका दोस्त तो नहीं था खलील रहमान कमर का? नहीं वो इसी का जानने वाला नहीं, था ना? इसका जानने वाला नहीं। अब ये लोग जिस- जानने मैं वाला बताता नहीं हूँ ना। यार सैफुल्ला भाई। सर मैं बताता हूँ ना। आपके पुराने इंटरव्यूज में मैंने ये कहा कि जीशान का ये दोस्त है हसन शाह। मैंने ये कहा कि जो इनके वहाँ पे प्रॉपर्टी काम करते थे, जब इसको खलील रहमान कमर ने ब्लैकमेल करना शुरू किया, उसने अपने कुलीग से डिस्कस किया है, हाँ तो उन सब ने इसको सपोर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है। तो ये जिस दिन आया है उस दिन भी इसने ये कहा है कि 4 बजे इसने ये कहा है कि अगर तुमने आज मेरे साथ ताउन ना किया हाँ तो मैं 6 बजे वीडियो रिलीज़ कर दूँगा। तुम्हारी चेंजिंग रूम वाली। जी 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 जी। तो उस दिन ये आया, तो बाद में ये सब आ गए, लेकिन इसमें आमना अरूज का अगवा में कहीं कोई किरदार नहीं है। नहीं और जो वीडियोस पुलिस के पास भी हैं उसमें ना ये मफल फेस है, ना इसकी आंखों में हसन पट्टी शाह है। के ऊपर आ जाए, हसन शाह का क्या किरदार है? हसन शाह जो है वो इसके साथ आके नेगोशिएट करता रहा है, ठीक है। जीशान क्या वो ईदुर अपना क्या नाम है, नहीं, मैं ईदी बताता ट्रस्ट का कोई जनरल मैनेजर मैं था? बता रहा हूँ आपको, बात ये मामला ये आमना उरूज का और खलील रहमान कमर का था। हसन शाह को उसमें इंटरफेयर नहीं करना तो चाहिए हसन शाह को किसने बुलाया? नहीं बुलाया, किसी ने भी नहीं बुलाया। खुद ही आ उसने गया? जब देखा खलील रहमान कमर आया तो वो सेलिब्रिटी है, तो वो भी ऊपर से तशरीफ ले सैफुल्ला भाई, आप मान लें कि आपकी मुलजमा बेइंतहा झूठ बोल रही है। आया। जी जी। उसने एक ये भी झूठ बोला फैसल शरीफ के बारे में कि जनाब उसने मुझ पर तशद्दुद किया। फैसल शरीफ की सारी हिस्ट्री को अगर अच्छा आप एक टटोल काम के कर देख लेंगे, एक काम कर लेंगे, वो कोई ऐसा काम एक करने एक वाला चैलेंज बंदा ही नहीं है। मैं एक चैलेंज दे देता हूँ आपको। खानदानी अमीर रईस सादा, पैसे की कमी नहीं है लेकिन उसके उसको औरत को नहीं मारना चाहिए था, जो उसने किया वो तो भुगतेगा। कह रही है ना। जो किया उसने भुगताया। मैं सिर्फ एक चैलेंज आपको देता हूँ, आमना को बाहर आ लेने दें, कुरान सामने रख लेंगे, तो फैसल शरीफ को भी बिठा लेंगे, आमना को बिठा पहला लेंगे। इंटरव्यू हमने करना है आमना के साथ, ये आपसे ठीक। हमारी कमिटमेंट जी है। जी। और कुरान उसमें- सामने रख के उसमें बात। बिल्कुल फैसल शरीफ को भी बुला लीजिएगा, फिर पता लग जाएगा कि फैसल शरीफ ने एक निहत्ती लड़की को जो कस्टडी में थी उसके साथ किस लेवल का टॉर्चर किया है। देखें, इमरान यूसुफ के बारे में हमने सुना है और वो हमारे ज़रा कंफर्म करते हैं कि उन्होंने टॉर्चर किया है, जी जी। लेकिन फैसल शरीफ के बारे में तो सर फैसल शरीफ ने डीएसपी को क्या जरूरत है इस सर मुकदमे उसने में? उसके सामने ये छोटा सा मुकदमा है। वर्स्ट तो छोटा मुकदमा, तो उसमें क्या ज़रूरत थी उसको सेंसिटिव पार्ट के ऊपर करंट लगाने की कि तुमने खलील रहमान कमर के खिलाफ जाके नहीं बोलना। ये उसने किया है। आपको हकीकत बताऊं कि इमरान यूसुफ ने जब वो कोर्ट में आ गए और मैंने कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया कि टॉर्चर करें, उसके बाद इमरान यूसुफ ने टॉर्चर नहीं किया, अच्छा, फिर फैसल शरीफ नहीं किया, ठीक है। और अपने 2 कांस्टेबल से करवाया। एक कांस्टेबल ने उसको ये भी कहा है, मैं उसका नाम आपको बता दूंगा, पेपर्स में लिखा हुआ है, कि मैं ये नहीं बात मान रही ना, मैं इसको कोने में लेके जाता हूँ फिर ठीक हो जाएगी। यानी सेक्सुअल हरासमेंट ड्यूरिंग कस्टडी तक भी उन्होंने की है। अब मैं एक और बात है वो मैं नहीं बताना चाहता। बता दें, अब जब इतनी बातें बता दी, छोड़े ही कुछ नहीं, तो ये भी बता दें। पुलिस वाले ये भी कहते रहे हम आपको इस केस से निकलवा देते हैं, तो आप बताएं हमारे साथ क्या करेंगे। कौन कहता रहा? इमरान यूसुफ। इमरान यूसुफ कहता रहा। ये भुगतना पड़ जाना है। देखें बात ये आपको भुगतना पड़ जाना जो इल्जाम आप मुझे लगा। क्यों भुगतना है, जिस जो बंदा जो कर रहा है उसने भुगतना है वो। अच्छा, आप जो बात करें खलील रहमान कमर और इन पुलिस वालों की हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि ये लोग इंसानों के रूप में एक दरिंदे हैं जिन्होंने एक निहत्ती लड़की के साथ ही सब कुछ किया है। एक 9 तारीख को बाहर आ जाती है अपना आमना अरूज, आएगी बाहर?
अल्लाह जी जी इंशाल्लाह। एटीसी की अदालत से आएगी कि हाई नहीं, कोर्ट से? हाई हाई कोर्ट से आएगी। जी जी हाई कोर्ट। कंफर्म है? अभी फर्स्ट डेट है, देखें उस दिन रिकॉर्ड कंप्लीट होता है नहीं होता, कंप्लेनेंट काउंसिल वो एंगेज करते हैं नहीं करते, ये तो डिपेंड करता है क्योंकि अभी फर्स्ट डेट 4-5 है। हियरिंग्स मुमकिन हो सकती हैं। एक दो हियरिंग्स। जी जी लेकिन आप श्योर हैं कि आ जाएगी? जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये मेडिकल रिपोर्ट आप आज हमें दे रहे हैं ताकि हम इसको जी जी अवेजा कर? अभी दे देता हूँ आपको। और उसके ऊपर 19 इंजरीज आएंगी? जी हैं। लेकिन 19 इंजरीज के ऊपर नाम भी लिखा होगा कि ये फलाने बंदे ने की नहीं, थी, वो कि फलाने ने application की में- थी, वो ये फलाने ने की थी। एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन की कॉपी भी देंगे आप? एप्लीकेशन जेल से गई है एफआईए के पास। अच्छा, उसकी कॉपी नहीं मिल सकती हमें? एफआईए से मिल सकती है। एफआईए से मिल सकती है। नाज़रीन, बड़ा ही दिलचस्प केस होता चला जा रहा है। इसमें वकील साहब को भी आमना अरूज बड़े लंबे चौड़े चक्कर दे रही है और आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट। और आने वाला वक्त जो है, बाहर तो सैफुर रहमान एडवोकेट ने तो जो बातें अब तक पहले की हैं सारे प्रोग्राम में, वो तो 100% सच साबित हो गई। लेकिन अब ये तशद्दुद वाली कहानी और ये प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर और फिर एक खातून की वर्जाइना के ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाने की कहानी और ये सारी बातें, और फिर खलीलुर रहमान कमर के क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं कि किसी डीएसपी को उसके कहने पर मजबूर हो जाना पड़े, और ऐसा ताकतवर डीएसपी जिससे उजरती कातल, जिससे एक जुर्म का मैकेनिज्म कांपता हो। बातें समझ नहीं आ रही और हजम भी नहीं हो रही। लेकिन आज से लम्हा ब लम्हा इसकी सारी घुरियां निकालूंगा और एक एक शख्स से सवाल करूंगा। और पहले मेरे सवालों का जवाब दे देना। दे दें। आप ये बताएं कि खलीलुर रहमान कमर ने 6 दिन थाने में आके इतला क्यों नहीं की, 15 पे कॉल क्यों नहीं की, ये उसकी उसने आके मेलाफाइडी एप्लीकेशन है क्यों नहीं दी? भाई, ये मेलाफाइडी है। मैं उनके ठीक है, अफसरान को इसका कह दूंगा, मतलब पुलिस को। जी जी, इसका मतलब ये ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है, और सब कुछ अल्टीरियर मोटिव से हो रहा है। नहीं सर, ऐसा ना करें कि वो हसन शाह लेके गया है, अगवा किया है, गन्ने भी अपना क्या नाम है, वो गाड़ियां भी बरामद हुई हैं, एटीएम का पैसा भी बरामद हुआ है, निकला ही था तो बरामद हुआ और है टीम का पैसा हो तो जीशान ने निकाला है ना, आमना तो नहीं निकाला। तो हसन शाह, वो इस जीशान को कार्ड हसन शाह नहीं लेके हसन शाह के ऊपर आपकी आंखें भी फिर जाती हैं, आपका पसीना भी आ जाता है। नहीं, हसन शाह से बेसिकली नाउ मेरे आपको क्लाइंट पता है ना कि नहीं, वो आपके क्लाइंट नहीं है, लेकिन आपके लिए कमजोर पहलू हैं आपके केस के लिए। आपको यहाँ पर ब्रेक होना पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बात ये है कि अगवा वो हुआ ही नहीं, ठीक है। वीडियो मैं आपको बताता हूँ, इसी केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, जो बहरे टाउन वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर भी, उसके गेट के ऊपर भी मुफल फेस में नहीं है, ठीक है, गाड़ी में भी खुद बैठ रहे हैं। जो मोटरवे वाली वीडियोस के अंदर भी वो अगवा नहीं हुआ, ठीक है। ये सारी फेक स्टोरी है। फेक स्टोरी है नाज़रीन, ये फेक स्टोरी है, ये हकीकत पर मबनी है। और अगर खलीलुर रहमान कमर का क्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जितने वो शोला बयां हैं और जिस तरह वो ख़तरनाक अंदाज के साथ ख़वातीन के ऊपर वर्बली झपट पड़ते हैं, और ऐसे लातदाद वाक़यात को देखा जाए तो उनसे कोई बैद भी नहीं की जा सकती कि वो ये सब कुछ ना करते हों। लेकिन पुलिस को क्या ज़रूरत पड़ी है एक ड्रामा आर्टिस्ट को इतना बकअप करने की? यही आज के प्रोग्राम का सवाल है। कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत खलीलुर रहमान कमर अंदर जाने वाला है। हाँ, खलीलुर रहमान कमर अंदर जाने वाला है। खलीलुर रहमान कमर अंदर जाने वाला है। खलीलुर रहमान कमर अंदर जाने वाला जी। उसके खिलाफ कंप्लेन आईजी को भी चलेगी, प्राइम मिनिस्टर को भी चलेगी, सीएम को भी चलेगी। यहाँ करोड़ों एप्लीकेशनें और दरखास्तें रोजाना जाती हैं, रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं। वो खलीलुर रहमान कमर है, सदारती अवार्ड याफ्ता आदमी है। हम इसके बाद सेशन कोर्ट जाएंगे तो अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह एफआईआर होगी उसके खिलाफ और अरेस्ट भी होगा। कि ये ना हो कि ये बात बढ़ जाए, नहीं, पुलिस मुकदमा था आपके ऊपर। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। ओहो, मिल्लत मेरा भी अल्लाह से एक ताल्लुक है। आए क्या खूबसूरत, वाह 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 वाह। ये बात मिल्लत के साथ रब्त रख पे बस्ता रहे शजर से उम्मीद है।